नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और आप सभी को लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को छठी मैया की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उत्सव मनाया जाता है। हम सभी इसे महापर्व छठ के नाम से जानते हैं। वैसे तो छठ की शुरुआत चतुर्थी से ही नहाए खाए का परंपरा के साथ हो जाती है और फिर खरना, उषा अर्घ्य और संध्या अर्घ्य के साथ यह त्योहार अब पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का यह पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान सुखी रहते हैं और उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। वही छठी मैया निसंतान लोगों की भी खाली झोली भर देती है। आइए जानते हैं कौन है यह छठी मैया और क्या है इनसे जुड़ी कथाएं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है षष्ठी मैया। इस व्रत में षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का छठ अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियव्रत की काफी समय से कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने का आज्ञा दिया। यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनी को खाने को कहा। इससे उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तब से छठ को त्योहार के रूप में मानने और व्रत करने की परंपरा चल पड़ी। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता ने भी छठ व्रत किया था। अवध के राजा राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। अष्टमी को सूर्यदेव के भक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। प्राचीन काल से यह भी मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। कहा जाता है कि पांडवों ने भी छठ व्रत किया था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठ व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और षष्ठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। हमारी कथाएं यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।